आज मैं मीडिया वालों को बुलाकर सब कुछ बताकर रहूंगी। अब मैं इतना अन्याय नहीं सहूंगी। समाज के लोग चाहे जो सोचें, अब मुझे दुनिया को सब कुछ बताना पड़ेगा, वरना ये लड़की तो हम दोनों को मार ही डालेगी और लोगों को कुछ भी सच्चाई पता नहीं लग पाएगी। इस लड़की के लिए हम पति पत्नी ने क्या नहीं किया, लेकिन ये है कि सुधरती ही नहीं। इससे अच्छा तो ये पैदा ही ना होती। ये सब बड़बड़ाते हुए और रोते बिलखते रामनी दीक्षित ने पड़ोसी का दरवाज़ा खुलवाया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि किसी मीडिया वाले को बुला दो बेटा, मुझे उन्हें कुछ बताना है। तो पड़ोसी को भी उनकी हालत देखकर दया आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ आंटी जी? बेटा, अब जब मैं सारी दुनिया को बताऊंगी तब सुन लेना, अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ। और वो रोती हुई अपने घर चली आई। कहाँ चली गई थी तुम? मैं इतने देर से खोज रहा हूँ तुम्हें। चंद्रभान दीक्षित जो उनके पति थे, उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं, बस अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए रोज रोज घुट घुट के नहीं जीऊँगी। कितना मुश्किल होगा मेरे लिए अपनी ही बेटी के खिलाफ सब कुछ सही बताना, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर पहुँच गया है, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अरे ये तुम क्या बोले जा रही? किसको बताओगी सब कुछ? क्या होगा उससे? सब हमारा मजाक ही उड़ाएंगे। अभी दोनों पति पत्नी की बहस चल ही रही थी कि मीडिया वाले आ गए। रामनी दीक्षित से पूछने लगे कि हमें क्यों बुलाया है, बताइए क्या बताना चाहती हैं। रामनी दीक्षित ने बोलना शुरू किया तो रिपोर्टर सहित सभी लोग हैरान रह गए कि ऐसा भी हो सकता है? क्या कोई बेटी अपने माँ बाप के लिए इतनी निष्ठुर भी हो सकती है और उनके साथ ऐसा भी कर सकती है क्या? ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। लड़कों के बारे में तो ऐसा बहुत बार सुना था, लेकिन एक बेटी अपने बूढ़े माँ बाप को इतनी बेरहमी से पिटाई भी कर सकती है, वो भी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवाने के लिए, ऐसा कभी नहीं सुना था। रामनी दीक्षित ने बताया कि उन्हें बहुत सालों बाद भगवान से बहुत मिन्नतें करने के बाद एक बेटी और एक बेटे का जन्म हुआ और उन्होंने दोनों बच्चों के लिए वो सब किया जो एक माँ बाप कर सकते हैं। फिर बेटी की शादी भी कर दी अपने सामर्थ्य के अनुसार और बेटे को पढ़ने भेज दिया दूसरे शहर। लेकिन शादी के बाद बेटी हम लोगों से जायदाद उसके नाम लिखने की जिद करने लगी, तो मैंने समझाया कि तुम्हारे भाई को बुरा लगेगा, मैं ऐसा नहीं करूँगी और तेरे पापा भी तैयार नहीं होंगे। इस बात के लिए उस बेटी ने उनको मारा पीटा और अपने 80 साल के लगभग हो गए पापा को भी मारा। रामनी देवी बिलख बिलख कर रोती जा रही थी और ये सब बताती जा रही थी और वो भगवान से भी विनती करती जा रही थी कि ऐसी बेटी किसी को ना दें। और वो बेटी तब ऐसा कर रही थी जबकि उसके ससुराल की जमीन जायदाद मायके से ज़्यादा थी। ऐसा भी नहीं कि उसे खाने पीने की कोई कमी थी, बस पैसे की भूख किसी किसी को इतना अंधा कर देती है कि उनके उस लालच के सामने अपने बूढ़े माँ बाप भी नहीं दिखते। माँ बाप के लिए करना कुछ नहीं, बस उनको जायदाद सबको चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी। खैर, ये विश्वास ना कर सकने वाली कहानी बिहार में सिवान जिले के अंतर्गत आने वाले नौतुन थाना के केलपुर की है। आप लोग उस बदनसीब माँ का इंटरव्यू बसंत बिहार चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस चैनल पर ये इंटरव्यू बेटी जो अपने माँ बाप के साथ क्या क्या करती है इस नाम से है, प्रसारित कर रहे हैं। अगर आपके आसपास या जानकारी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो तो आप लोग मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।